हम कोरल ड्रॉ में टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्मग ब्रश टूल के यूज़ को सीखा था और इस लेक्चर में हम रफन ब्रश टूल का यूज़ सीखेंगे। रफन ब्रश टूल जो है वो अपने नाम से जाहिर है कि किसी ऑब्जेक्ट को या शेप को रफ इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। तो इसका इस्तेमाल देखते हैं। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया हुआ है और इधर से सेकंड जो टूल है उस पर क्लिक को दबाए रखें तो सारे टूल खुल जाएंगे। उसमें हमारे पास तीसरा टूल जो है वो रफन टूल है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस टूल का जो साइज़ है वो यहाँ से एडजस्ट हो जाता है और मैक्सिमम 2 इंच है। आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 इंच लिख के एंटर किया तो देखें 1 इंच हो गया है और इसको 2 इंच लिख के एंटर करते हैं तो 2 इंच हो गया। ये रफन टूल किसी भी जो है शेप के अंदर इस तरह से उसकी आउटलाइन को रफ करने के लिए यूज़ होता है। मैंने क्लिक को दबाया हुआ है और इसकी आउटलाइन पे हम इस टूल को चला रहे हैं तो देखें इसकी आउटलाइन को रफ करता जा रहा है। कंट्रोल Z करते हैं। जी, तो ये हमारे टूल का साइज़ है। हम अपने टूल का साइज़ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और अगर हम इसका साइज़ छोटा कर देंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि इस रफ के इफेक्ट में भी कमी आएगी। उसके बाद यहाँ पर आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स क्या चीज़ है? ये जब हम इसके ऊपर इस टूल को चलाते हैं तो इसके अंदर से नोकीले से शेप निकल आती हैं, नोकीली सी शेप्स निकल आती हैं जो हमारे सब्जेक्ट को रफ करती हैं। तो वो जो उनके दरमियान फासला है वो खुली खुली हो कि वो तंग तंग हो, वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम ये एक पे होगा तो वो खुली खुली होंगी जैसा कि ये देखें, और अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे तो आपस में वो इतनी ज़्यादा तादाद भी बढ़ेगी और वो तंग भी हो जाएंगे और मैक्सिमम आप इसको 10 तक सेट कर सकते हैं। तो हमने इसको 10 सेट कर दिया है और अब हम इस साइड पे इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि ये नहायत बारीकी के साथ और ज़्यादा तादाद में बन रही हैं क्योंकि हमने वहाँ से स्पाइक्स की जो फ्रीक्वेंसी है उनको ज़्यादा कर दिया। तो आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन बार में चीज़ आ रही है वो ये है टाइल्ट। टाइल्ट की ऑप्शन जो है वो 50 हमने दी हुई है इस टाइम, और अगर हम इसको 50 से काट के 10 कर लेते हैं और एंटर करते हैं, अब आप देखेंगे कि जब हम इसके ऊपर वो इफेक्ट बनाएंगे तो वो काफ़ी गहराई में बनेगा। अभी हमने फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा की हुई है। जो फ्रीक्वेंसी उसको हम कम कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ आए। ये देखिए अब ये जो इफेक्ट है ये काफ़ी गहराई से होके बाहर निकल रहा है और ये काफ़ी गहराई में होके जा रहा है। तो ये ऑप्शन हमने यहाँ से सिलेक्ट की है कि यहाँ पे टाइट लिखा हुआ है यहाँ से। तो इस तरह से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रफ किस्म का इफेक्ट लगा सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल हम इस सर्कल पे देख लेते हैं। रफन टूल को सिलेक्ट कर लिया, साइज़ 2 इंच है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स 1 और ये ड्राई आउट भी 1 और इसको 10 किया, अब इसको हम वापस 50 करते हैं ताकि ज़्यादा गहरे ना बने। अब हम इसके ऊपर देखें साइड पे लगा रहे हैं तो वो उसको रफ करता जा रहा है, उसकी शेप को चेंज करता जा रहा है। इसी तरह हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स को ज़्यादा करते हैं और अब देखते हैं कि कैसा इफेक्ट आता है। तो अब आप ये देखें इसके अंदर ये कैसा इफेक्ट आ गया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ब्रोशर्स वगैरह में जब किसी चीज़ की ऑफ़र दी होती है या कहीं फ़ीस के बारे में ऑफ़र लिखी होती है कि भाई फ़ीस के अंदर इतनी कमी कर दी गई है, तो वो ज़रा एक इस तरह का स्टाइल बनाया होता है। तो वो स्टाइल इस तरह से भी आप बना सकते हैं। हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और रफन टूल से इसको क्लिक करके ये देखें फ्रीक्वेंसी फुल की हुई है और इसके अंदर वो जिग जैगिंग किस्म का बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट आने लग गया। इस तरह से आप इसके अंदर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये है कि आपका जो ब्रोशर में वो उसी तौर पे यूज़ हो सकता है जिसके अंदर आप कोई ऑफ़र वगैरह के बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारा रफन टूल था। इंशाल्लाह साथ साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन टूल्स के जो यूज़ हैं वो प्रैक्टिकली होंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फुल क्लियर हो जाएगा। तो रफन टूल के बाद हम अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह फ्री ट्रांसफॉर्म टूल करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।